कभी सोचा है कि क्या एक अकेले इंसान का बलिदान पूरे देश का नक्शा बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे, आंध्र प्रदेश के जन्म की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां भाषा के लिए एक शख्स ने अपनी जान दे दी और भारत की अंदरूनी सीमाओं को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर एक नया राज्य बनता कैसे है? क्या सिर्फ कुछ नेताओं के साइन से, या फिर इसके पीछे लोगों का जुनून, उनका संघर्ष और कभी-कभी बलिदान भी होता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं आंध्र प्रदेश की कहानी में। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? हमारी कहानी भी एक सपने से शुरू होती है, एक ऐसी जमीन का सपना जहां हर कोई तेलुगु बोलता हो। ये कोई अचानक उठी मांग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जो दशकों से लोगों के दिलों में धीरे धीरे सुलग रही थी। देखिए, अंग्रेजों के जमाने में एक बहुत बड़ी मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। इसे एक बड़े घर जैसा समझिए, जहां कई भाषाएं बोलने वाले लोग साथ रहते थे। लेकिन तेलुगु बोलने वालों को हमेशा ये महसूस होता था कि उनकी अपनी अलग पहचान है, जो तमिल भाषी बहुमत के बीच कहीं गुम हो रही है। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। देखिए, 1912 से ही अलग आंध्र राज्य की आवाज उठने लगी थी। फिर आंध्र महासभा जैसे संगठनों ने इस आग को और हवा दी। यहाँ तक कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भी ये सपना जिंदा रहा। समझिए, ये पीढ़ियों की एक अधूरी ख्वाहिश बन चुकी थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शख्स ने अपनी जान दांव पर लगा दी और पूरे देश को झुकने पर मजबूर कर दिया। और वो शख्स थे पोट्टी श्रीरामुलु, गांधी जी के पक्के अनुयायी। जब उन्हें लगा कि बातचीत और प्रदर्शनों से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो बहुत ही कम लोग चुनने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने शुरू किया आमरण अनशन। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, या तो हमारी मांगें पूरी होंगी या फिर मेरी मौत होगी। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संकल्प था जिसमें उनकी अपनी जिंदगी दांव पर लगी थी। 19 अक्टूबर 1952 ये वो तारीख थी जब पोट्टी श्रीरामुलु ने अन्न जल त्याग दिया। उनकी जिद सिर्फ एक थी, तेलुगु भाषी लोगों के लिए उनका अपना घर, उनका अपना एक अलग राज्य। पूरे 58 दिन, जरा सोचिए इसके बारे में, 58 दिन बिना कुछ खाए। हर गुजरता दिन उनके शरीर को तो कमजोर कर रहा था, पर उनके इरादे को और भी ज्यादा फौलादी बना रहा था। ये सिर्फ एक अनशन नहीं था, ये विल पावर की एक जबरदस्त मिसाल थी। और फिर 15 दिसंबर 1952 को वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। पोट्टी श्रीरामुलु ने अपना बलिदान दे दिया। लेकिन उनकी मौत इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई और विस्फोटक शुरुआत थी। उनके बलिदान ने एक ऐसी आग भड़काई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। अब देखते हैं कि कैसे एक मौत ने एक नए राज्य को जन्म दिया। जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली, पूरे आंध्र में जैसे गुस्सा फूट पड़ा। सड़कें जलने लगीं, लोग सैलाब की तरह सड़कों पर उतर आए। अब ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक जन विद्रोह बन चुका था, जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। इस एक बलिदान का असर देखिए। पहले सरकार भाषा के आधार पर राज्य बनाने के विचार से भी कतरा रही थी, लेकिन श्रीरामुलु की मौत के बाद जो दबाव बना, उसने सरकार को न सिर्फ झुकने पर मजबूर किया, बल्कि भारत का पहला भाषाई राज्य बनाने का रास्ता भी खोल दिया। आखिरकार लोगों के इस जबरदस्त दबाव के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। और वो तारीख आई 1 अक्टूबर 1953, जब आंध्र राज्य का जन्म हुआ। और ये सिर्फ एक नए राज्य का जन्म नहीं था, ये तो भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर था। भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ आंध्र तक ही सीमित नहीं रही। इस एक चिंगारी ने, आप कह सकते हैं, पूरे भारत में आग लगा दी और देश का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। आंध्र के बनने के बाद तो जैसे एक बाढ़ सी आ गई। पूरे देश से अलग अलग भाषाई राज्यों की मांगें उठने लगी। सरकार को भी यह समझ आ गया कि अब इस लहर को रोका नहीं जा सकता। और इसी का नतीजा था 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसने पूरे भारत की सीमाओं को भाषा के आधार पर फिर से खींचा। तो 1956 में कहानी ने एक और मोड़ लिया। जो आंध्र राज्य बना था, उसमें हैदराबाद स्टेट के तेलुगु भाषी इलाके यानी तेलंगाना को भी जोड़ दिया गया। और इस तरह 1 नवंबर 1956 को एक और बड़े एकीकृत आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ और इसकी राजधानी बनी हैदराबाद। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है।
पहचान और सीमाओं की ये कहानी 1956 में खत्म नहीं हुई। चलिए देखते हैं कि आज इस कहानी का क्या रूप है। इस पूरी यात्रा को हम 3 बड़े कदमों में समझ सकते हैं। पहला, 1953 में आंध्र राज्य का जन्म। दूसरा, 1956 में तेलंगाना के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का बनना। और फिर तीसरा, 2014 में तेलंगाना का एक अलग राज्य के रूप में फिर से अलग हो जाना। जी हाँ, दशकों के अपने अलग संघर्ष के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बन गया। विडंबना देखिए, जिस भाषाई पहचान की लड़ाई ने इन दोनों क्षेत्रों को कभी एक किया था, उसी क्षेत्रीय पहचान की एक नई लड़ाई ने उन्हें फिर से अलग कर दिया। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें बताती है कि पोट्टी श्रीमारुलु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके त्याग और उसके बाद हुए जन आंदोलन ने ही भारत में भाषाई राज्यों की नींव रखी, और ये आज भी उनकी सबसे बड़ी विरासत है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हमारी भाषा, हमारी पहचान, क्या ये हमें जोड़ती है या हमें बांट देती है? इसका जवाब शायद वक्त के साथ ही मिलेगा, लेकिन सोचने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है।